ट्रंप जैसे ही कोई अनाउंसमेंट करते हैं, ईरान उससे एक कदम आगे चलकर उसके प्लान को फेल कर देता है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान को भारी कीमत चुकाने के लिए कहा। उसने कहा हम 4 घंटे में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकते हैं, और अगर अभी हम ये युद्ध छोड़कर निकलते हैं ईरान से तो इनको 15 से 20 साल लगेंगे ईरान को बनाने में, लेकिन अगर हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं तो 100 साल लगेंगे। लेकिन सोचिए, उसने धमकी दी थी मंगलवार को 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक हम ईरान पर भारी बमबारी करेंगे, लेकिन ईरानी उनसे 4 कदम आगे हैं। उन्होंने जो प्लान बनाया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। वो डर नहीं रहे हैं, बल्कि वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप सोचता है, वहां से ईरान सोचना शुरू करता है। क्या प्लान बनाया है इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन सोचिए, उससे पहले ही ईरान ने कल खाड़ी देशों पर, खासकर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब में जो बमबारी की है और कुवैत में जो बमबारी की है, उससे अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी भारी तबाही मची है, लेकिन ईरान जो है वो कह चुका है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब उसने अपनी शर्तें जो है फिर से सामने रखी है। इन शर्तों पर अगर बात होगी तो हम सीज फायर करेंगे, अन्यथा ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन ट्रंप आपको क्या बता रहा है कि वो बहुत एग्रेसिव है, वो ईरान को जब चाहे तब खत्म कर सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। खबरों के मुताबिक, रिपोर्टों के मुताबिक खबर आ रही है कि ट्रंप जो है बहुत डेस्परेट है सीज फायर के लिए। वो किसी भी कीमत पर सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम में एक व्यक्ति है जो सीज फायर होना नहीं देना चाहता है, और ईरान भी उसको सीज फायर की जो टीम है, कमेटी है, उस टीम से बाहर निकालने की बात कर रहा है, तभी बात को आगे बढ़ाएगा। उसका नाम है विटकोफ, जो नेतन्याहू का करीबी बताया जाता है, और ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका को इस युद्ध में धकेलने में कहीं ना कहीं अहम रोल निभाया है। ईरान इसके खिलाफ, ईरान इससे बहुत सख्त खफा है, और वो इसको जो पीस डील होने वाली, सीज फायर होने वाला है, उससे बिल्कुल अलग करने की बात कर रहा है। लेकिन ट्रंप एक तरफ जो है बिल्कुल पूरी तरीके से डेस्परेट है कि किसी तरीके से ये सीज फायर हो। 5 देश जो है सीज फायर को करवाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा 8 एजेंसियां इस सीज फायर को लेकर गंभीर विचार कर रही है। लेकिन ट्रंप जो है दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए वो इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। ईरान के युवा मंत्री और खेल मंत्री अली रेजा ने ईरान की जनता से अपील की है कि आप जो ट्रंप ने डेडलाइन दी है उससे 4 घंटे पहले आप तमाम पावर प्लांट्स और संयंत्रों के पास जमा हो जाइए और दिखाइए कि ईरान कितनी मजबूती के साथ अपनी सेना के साथ और अपनी सरकार के साथ खड़ा है। तो ये प्लान उनका देखते हैं, और दुनिया को भी पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप ह्यूमन चेन बना लीजिए ताकि दुनिया भी देखे ये लोग कितने क्रूर है। अगर वो बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो फिर वहां पर नागरिक भी होंगे। अब देखना यह है कि क्या इजराइल का कोई भरोसा नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो उन पर भी बम गिरा सकता है। लेकिन अमेरिका जो दुनिया को दर्श देता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, दुनिया में ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ने का दावा करता है, तो क्या वो अपनी साख बचाने के लिए इससे रुक पाएगा? अब इसके अलावा मैं वो आपको खबरें बता देता हूं। जब कल रात ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो ठिकाने हैं उनको भारी नुकसान पहुंचाया। कुवैत में 15 सैनिकों के मरने या घायल होने की खबर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात में एक पूरी फैक्ट्री रिफाइनरी को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब में भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो देखिए एक एक करके बताता हूं। सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में ईरानी हमले से लगी भीषण आग। रिपोर्ट के मुताबिक अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में ईरानी हमले के बाद भीषण आग लगी है। यह क्षेत्र 1000+ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ 150 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां मौजूद है। यहाँ रोजाना 5 से 7 लाख बैरल प्रोसेसिंग क्षमता है, और ये स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर और केमिकल प्लांट्स का भी बड़ा हब है। तो यहां पर ईरान ने रात में हमला किया है। और ये देखिए सीरिया में अमेरिकी कासरक बेस पर ड्रोन हमले का पल कैमरे में कैद हुआ है। तो सीरिया में जो अमेरिकी कासरक बेस है उसको ड्रोन से निशाना बनाया गया है। सीरिया, कुवैत,
यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब। तो यहाँ पर लगातार निशाना लगाया गया। और ये देखिए, ये नासा से ली गई तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि यूएई के हब शान में एक गैस प्रोसेसिंग सेंटर पर ईरानी मिसाइलों के हमले के कारण आग लग गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। यूएई के हबशान में गैस प्रोसेसिंग सेंटर को पूरी तरीके से ईरान ने तबाह कर दिया है। और इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ जो है वो खाड़ी देशों में या इजराइल में तबाही मचा रहा है। अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान में भी कल रात बहुत ज़्यादा उन्होंने बमबारी की है। ईरान के पहाड़ों पर बम दे के मारे हैं। इसके अलावा इस्फहान में, तेहरान में खूब उन्होंने बमबारी की है। ईरान में अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक वेव। रिपोर्ट के अनुसार 100 से अधिक अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट ईरान में आईआरजीसी के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। यूएस और इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक हमले मुख्य रूप से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और नेतृत्व के ठिकानों को बनाया जा रहा है, लेकिन ईरानी मीडिया रिहायशी इलाकों में भारी इंपैक्ट रिपोर्ट कर रही है। सोचिए, मतलब इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं और वो ईरान के अब शहरों को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ईरान के युवा और खेल मामलों के डिप्टी मिनिस्टर अली रेजा रहीमी ने ईरान के लोगों से अपील की है कि वे ईरान के लिए ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले यूएस की बमबारी की धमकियों की निंदा करने के लिए देश भर के पावर प्लांट्स पर ह्यूमन चेन बनाएं। तो ये जो है ईरान के युवा मंत्री अली रेजा रहीमी ने ईरान के लोगों को अपील की है कि वो ह्यूमन चेन बनाकर अपने पावर प्लांट्स की रक्षा करें। और देखिए, बड़ी खबर, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल निर्माता कंपनी सऊदी बेसिक इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जिसमें अमेरिका का भी भारी निवेश है, ईरानी मिसाइलों द्वारा पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है। तो कल रात जो ये नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा देखिए, ये आदमी ट्रंप जो है ये अपने गुनाह कबूल कर रहा है ऑन कैमरा, लेकिन लोग इसको भी ग्लैमराइज कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हमने ईरान में लोगों को हथियार दिए थे, बंदूक दिए थे विद्रोह करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया और हथियार रख लिए, विरोध नहीं किया। सोचिए, अमेरिका किस लेवल पर जाकर दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन करवाता है। ये उन तमाम देशों को सबक लेने का वक्त है जो अमेरिका के साथ खड़े हैं या अमेरिका को गॉडफादर मानते हैं। ये किसी का नहीं हुआ, इसने कभी भी किसी भी देश को कुछ नहीं दिया है, इसने हमेशा सबसे कुछ ना कुछ लिया है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो ग्रीनलैंड वाला मामला है वो अभी थमा नहीं है और उस पर ही हमारी नाटो से और यूरोपियन देशों से जो है हमारी बहस हुई थी, इसीलिए मैंने उनको अलग कर दिया है। तो इस बंदे का जो है कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए। और देखिए, लोग अब इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बंदा जो है दिल का साफ है, जो भी करता है या किया है वो बोल देता है। अगर इतना ही काम कोई और करता, खासकर मुस्लिम देश का कोई नेता ये सब बोलता कि हमने वहां ये किया, तो समझिए उसकी आफत आ गई होती। ये अपने गुनाह कबूल कर रहा है कि हमने इतने लोगों को मार दिया, हमने इस देश में ये करवाया है, हमने वहां विद्रोह करवाया, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये जिम्मा और ये ठेकेदारी ईरान ने उठाई है। ईरान ने इसको सबक सिखाने की कसम खाई है। जब तक देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम अपनी बिल्डिंगें और पुल तो दोबारा बना लेंगे, लेकिन अमेरिका को औकात दिखाने का और सबक सिखाने का मौका हमें शायद दोबारा ना मिले। इसीलिए वो युद्ध विराम से भी पीछे हट रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो हो वो निर्णायक हो, ऐसा ना कि अधूरा सीज फायर करके बात खत्म हो। या तो हार होगी या जीत होगी या शहादत होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सोचिए, अमेरिकी लोगों की हिम्मत, जैसे ही ट्रंप ने कहा कि मैं 4 घंटे में ईरान में बत्ती गुल कर दूंगा, इनके पुल और इनके तमाम पावर प्लांट्स को तबाह कर दूंगा, वैसे ही ईरान के लोग अपने पावर प्लांट्स के सामने बैठकर म्यूजिक बजाने लगे। तो सोचिए, जिनके पास इतनी हिम्मत है, जज्बा है, हौसला है, निडर है, और जो अपनी मौत को अपना एक अचीवमेंट समझते हैं, क्या उनको ट्रंप हरा पाएगा? भले ही वो उन लोगों को मार दे, लेकिन वो उनको हरा नहीं पाएगा। सोचिए, सऊदी अरब पर ईरान के हमले बदस्तूर जारी है। आज किए गए बड़े पैमाने पर हमलों में से एक पेट्रोकेमिकल साइज बड़ा काफ़ी नुकसान हुआ। सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को भेजा गया मैसेज। कृपया ध्यान दें, आज सुबह
आज सुबह अगली सूचना तक प्रोजेक्ट साइट पर जाने की इजाज़त नहीं है, कृपया अपने कैंपों में ही रहें। और देखिए इसके अलावा स्पेन ने फिलिस्तीन को स्टेट के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है और साथ ही साथ ईस्ट जेरूसलम यानी कि पूर्वी जेरूसलम को उसकी राजधानी घोषित कर दिया है। तो यहां भी ईरान, अमेरिका और इजराइल को करारी हार मिल रही है। अब ईरान ने जो है अपनी शर्तें रखी है कि अगर आप सीज फायर करेंगे तो वो इन शर्तों पर होगा। देखिए, गारंटी मिले कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, युद्ध की स्थायी समाप्ति हो, युद्ध विराम भर नहीं, लेबनान पर इजरायली हमला तुरंत बंद करे, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं, ईरान के सहयोगियों के साथ संघर्ष बंद हो, इसके बदले ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा लेकिन हर जहाज के आवाजाही के बदले $2 मिलियन लेगा। ईरान इस फी को ओमान के साथ शेयर करेगा। ईरान इस कमाई को इंफ्रास्ट्रक्चर और पुनर्निर्माण पर खर्च करेगा। तो ईरान ने जो है साफ अपनी शर्तें रख दी है कि सीज फायर करना है तो इन शर्तों पर करिए। और देखिए, रात के अंधेरे में इजराइल पर भारी मिसाइलों की जो है वेव छोड़ी है ईरान ने, जिससे इजराइल पूरी तरीके से तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, और कुवैत में अमरीकी एयरबेस अली अल सलेम एयरबेस पर कुवैत में ईरान की मिसाइल ने बड़ा हमला किया है, जिसमें 15 सैनिकों के मरने की या घायल होने की खबर आ रही है। और ये देखिए, ये सैयद प्रोफेसर मरांडी हैं, ईरान के एक बड़े प्रोफेसर हैं, ये अक्सर डिबेट में आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने ट्वीट किया है, अगर एपस्टीन वाले ईरान पर हमला जारी रखते हैं, उसके ठिकानों को निशाना बनाते हैं, तो फिर पर्शियन गल्फ में जितने भी टैंकर्स हैं उनको सबको तबाह कर दिया जाएगा। ये प्रोफेसर मरांडी का ट्वीट है, सोचिए। और इसके अलावा देखिए, अब तक कल रात में क्या हुआ, ईरान ने, देखिए अब तक क्या हुआ, ट्रंप तो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं लेकिन ईरान जो है वो करके दिखा रहा है। कल रात उसने सीरिया में अमेरिकी एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जहां पर 15 सैनिकों के मरने या घायल होने की खबर आ रही है। वहीं साथ साथ यूएई में एक गैस प्रोसेसिंग सेंटर को निशाना बनाया, जिसकी सैटेलाइट इमेज जो है नासा ने जारी की है और जो दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहीं सऊदी अरब में दुनिया का चौथा जो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्रियल एरिया था, जो लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, उसको निशाना बनाया गया है और उस पर, वहां पर अमेरिका का बहुत भारी निवेश है और उसको भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान ने कर दिखाया है। आज 39वां दिन है और 39वें दिन में ट्रंप धमकी दे रहे हैं लेकिन ईरान करके दिखा रहा है। अमेरिका और इजराइल को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। वो पागलपन में वो ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं, उसकी पहाड़ियों पर बम बरसा रहे हैं, क्योंकि उनको उसके सैन्य ठिकाने, मिसाइल, ये सब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इतनी आ कहां से रही है। जबकि ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने उनकी तमाम फैसिलिटी जो है तबाह कर दी है। बाकी कुछ अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।